तो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JBL झारखंड बिहार लाइव चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा कि जिला ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति से चतरा जिला से एक वैकेंसी निकली हुई है, तो उसी के बारे में जानेंगे। एक नोटिफिकेशन है, तो उसी के बारे में जानेंगे और चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें इस वीडियो पे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं क्या होने वाली है पूरे डिटेल्स में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आवेदन की अंतिम तिथि जो है 13/9/2021 दिया गया है। विज्ञापन संख्या 1/2021 दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट देखते हैं NHM रिक्रूटमेंट में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, जैसे NM के लिए है 64 सीट है टोटल। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीट है। जैसे जनरल के लिए 27 है, ST के लिए 4 है, SC के लिए 20 है, BC1 के लिए 7 है, BC2 के लिए 6 है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए और साथ साथ में NM का कोर्स होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट बाय INC रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है, और वेतन की बात करें तो वेतन जो सैलरी होगा 11,466 रुपया। ठीक है, तो उसी तरह की बात करें डिटेल्स में तो स्टाफ नर्स क्या है 18 पोस्ट है। ठीक है, आप लोग टोटल अपना अपना देख लीजिएगा किस कैटेगरी में आते हैं, किस कौन सा पोस्ट को भरना है। ठीक है, तो अलग अलग बहुत सारे पोस्टें हैं, तो अलग अलग कैटेगरियां हैं, तो जानेंगे इस कैटेगरी में क्या क्या सीटें कितनी कितनी हैं। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। जैसे जनरल में 8 है, SC में 1 है और SC में 5 है, BC1 में 1-2 है और BC2 में 2 है। ठीक है, टोटल सीट 18 है। इंटरमीडिएट मांगा गया है विथ 3 ईयर ऑफ जनरल नर्सिंग। ठीक है, जनरल नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए 3 साल का और 16,500 रुपया वेतन है, 564 रुपया वेतन है। ठीक है, उसी तरह का बात करें तो जैसे कि स्टाफ नर्स के लिए हो गया। ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रॉमिस ऑपरेटर कम कंप्यूटर कम स्टोर कीपर। ठीक है, एक सीट निकला हुआ है। जैसे डिप्लोमा इन फार्मासी मांगा गया है विद गुड नॉलेज कंप्यूटर में होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा जिसको आपको डालना है। जैसे वेतन की बात करें तो वेतन 14,100 है। उसी तरह का यहाँ पे दिया हुआ है कोल्ड चेन हैंडलर। ठीक है, फार्मासिस्ट। ठीक है, उसी तरह का और भी है, बहुत सारा है, 30 पदें हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, पहले ही दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे कि पोस्ट कोड। ठीक है, यही पोस्ट कोड है। मैं इस पोस्ट कोड जो लिखा हुआ ना 12, ये पोस्ट कोड मैं बताऊंगा अंतिम में कि क्या करना है। वीडियो के अंत में बताऊंगा कहाँ पे कैसे डालना है इस पोस्ट कोड को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आप देखते हैं जैसे कि ब्लॉक डाटा मैनेजर है। ठीक है, 4 सीट दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग क्वालिफिकेशन वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, हम शॉर्ट में सिर्फ बता देते हैं। आप जिसको डालना है उसका क्वालिफिकेशन वगैरह PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। जिसको जो पोस्ट आपको डालना है उसका क्वालिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं आप। ठीक है, आप सैलरी वगैरह भी देख सकते हैं। सिर्फ हम शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे RMNCHA प्लस एक काउंसिलर के लिए एक सीट निकला हुआ है। ठीक है, उसी तरह के लिए जैसे कि ARSH काउंसिलर के लिए एक पोस्ट निकला हुआ है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे ANM RBSH के लिए निकला हुआ 9 सीट निकला हुआ है। ठीक है, उसी तरह के लिए जैसे कि फार्मासिस्ट RBSH के लिए निकला हुआ है, NM MTC के लिए निकला हुआ 4 सीट। ठीक है, तो आप अपना अपना देख लीजिएगा, बहुत सारे सीटें हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। 30 पोस्ट के लिए निकला हुआ है। 30 पोस्ट में अलग अलग पदें हैं और अलग अलग सीटें भी है। स्टाफ नर्स के लिए है, न्यूबॉर्न यूनिट के लिए है, स्टाफ नर्स के लिए है। ठीक है, NUMHM है, चाइल्ड हेल्थ के लिए है, स्टाफ नर्स का अलग अलग है। सेक्टर में अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग पोस्टें निकली हुई है। जैसे मेडिकल ऑफिसर पार्ट टाइम है ना, पार्ट टाइम के लिए है। उसी तरह के लिए और भी दिखा देता हूँ मैं। वेक्टर बॉर्न, जैसे वेक्टर बॉर्न डिसीज टेक्निकल सुपरवाइजर है ना, मलेरिया फाइनेंस लॉजिस्टिक असिस्टेंट के लिए है, एक सीटें निकली हुई है। उसी तरह MODTC के लिए निकली हुई है। PPM कोऑर्डिनेटर के लिए निकला हुआ है। ठीक है, DMCLT के लिए निकला हुआ है। ठीक है,
सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए है, ठीक। सीनियर टूरबेस लैब सुपरवाइजर के लिए, फार्मासिस्ट RNTCP के लिए, अकाउंट्स के लिए है ना। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए है, TBHB के लिए है, स्टाफ नर्स वगैरह, स्टाफ नर्स सदर हॉस्पिटल के लिए है, JNM के लिए, डिस्ट्रिक्ट NCD क्लिनिक के लिए है, फार्मासिस्ट के लिए है, ठीक है। ये सब अलग अलग सीटें हैं, अलग अलग है। तो मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, तो पूरा डिटेल्स में बताने के बाद वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा बन जाएगा, क्योंकि 30 पोस्टें हैं। जितने आप देख रहे हैं 30 पोस्ट हैं, हर पोस्ट का अलग अलग सीटें भी हैं। तो सारा चीज़ बताना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, आप लोग अपना देख लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, आपको किस पोस्ट में डालना है, ठीक है। मैं अब चलता हूँ कि देखें कि आरक्षण वगैरह देख लेते हैं, एज लिमिटेड वगैरह, एज क्या है नहीं है। सामान्य के लिए जो है, जो न्यूनतम आयु होगा 21 वर्ष होगा, अधिकतम सामान्य के लिए 35, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37, और अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए 40, और महिलाओं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38, ठीक है। विकलांग के लिए अलग से दिया हुआ है कोटा, ठीक है। ये जो है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर दिया जाएगा, जैसे कि लिखा हुआ है सभी तक 1 वर्ष के अनुमानीय होगी, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार इसे 1 वर्ष में एनुअल प्रेफरेंस है ना, प्रेफरेंस अप्रेजल, ठीक है, अप्रेजल के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। आपका अगर 1 साल तक काम होगा और अगर अच्छा प्रेफरेंस रहा, परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो उसको आगे बढ़ा भी सकता है, लेकिन 1 साल के लिए है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट नहीं है, और ज़्यादा कोई चीज़ आप पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। फिर भी जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ। जो चयन प्रक्रिया होगी, लिखित परीक्षा और तकनीक परीक्षा यानी स्किल टेस्ट और साक्षरता के प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाएगा, ठीक है। मतलब तकनीक परीक्षा भी हो सकता है, परीक्षा भी हो सकता है, और स्किल टेस्ट या इंटरव्यू, जो अलग अलग पोस्टें हैं। जैसे कि कोई स्टाफ नर्स के लिए भरेगा, कोई कोऑर्डिनेटर के लिए, तो अलग अलग चीज़ के अलग अलग है। जैसे कोऑर्डिनेटर वगैरह के लिए भरेगा तो उसके लिए, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह के लिए है तो उसके लिए स्किल टेस्ट भी होना चाहिए, है ना। किसी के लिए इंटरव्यू भी होगा। तो अलग अलग पोस्टें के लिए अलग अलग स्किल रहेगी, ठीक है। और उम्मीदवार को जो है, सभी उम्मीदवार को निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट या बाय हैंड के द्वारा आवेदन पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। और जो आपको ये वेबसाइट www.chhatranic.in पे, इस वेबसाइट पे आपको प्राप्त हो जाएगा। नोटिफिकेशन फॉर्म भी है, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जो फी की बात करें तो ये जो है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपया लगेगा, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। और महिलाओं के लिए जो है, वो जो है 200 रुपया का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के साथ संकलन करना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट का भुगतान, ठीक है, ड्राफ्ट का भुगतान जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति चतरा के नाम पर चतरा के नाम के साथ भुगते होगा, ठीक है। चतरा के नाम पे भुगतान करना है आपको, ठीक है। विज्ञापन संख्या आपको दे देना है, ऊपर में विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है, विज्ञापन संख्या दे देना है। जैसे कि मान लीजिए चतरा में जमा किया जा सकता है, मतलब लिफाफे के ऊपर, ठीक है। एक स्पीड पोस्ट अगर जब आप करिएगा तो लिफाफे में स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि विज्ञापन संख्या देना होगा, पद कोड जो आपको बताए हम ऊपर में, पद कोड, ठीक है। पद कोड जो होता है ऊपर में आपको मैंने बताया, पद कोड जो होता है, पद कोड का मतलब ये, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए अच्छी तरह से, गलती नहीं कीजिएगा। पद कोड के जगह में पिन कोड नहीं डालिएगा, पद कोड। जैसे कि एनएम के लिए पद कोड हो गया 1, ठीक है। इसीलिए स्टाफ नर्स के लिए पद कोड हो गया 2, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे डालना है, समझ गया। हाँ, पिन कोड आपको नहीं डालना है, क्योंकि बहुत सारा गलती भी होता है ऐसे। पिन कोड आपको वहाँ पे नहीं डालना है, पद कोड बोला गया है, ठीक है। पद कोड डालना है, पद नाम
पद नाम जो कि आपको डालना है, जैसे कि मान लीजिए स्टाफ नर्स के लिए डालना है, ठीक है, तो आप स्टाफ नर्स के लिए डालेंगे। कोई कोऑर्डिनेटर के लिए डालेगा तो कोऑर्डिनेटर लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ लिफाफे के ऊपर लिखना है आपको, ठीक है। और डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, अब ड्राफ्ट बना लीजिएगा, जो अभी आप कैटेगरी में आते हैं, जिस कैटेगरी में आते हैं उस अनुसार आप अपना ड्राफ्ट बना के आपको, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी चतरा के नाम पे भुगतान करना है आपको, ठीक है। ड्राफ्ट बना के और आपको सेंड कर देना है, ठीक है। फॉर्म जो है ये फॉर्म है, आप फॉर्म भर के अच्छा से आप डाल के दे सकते हैं। चलिए, बस इतना ही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, तो